हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और आगे बढ़ते होंगे। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें 555 डिवाइन टैरेट चैनल को। साथ ही साथ मेंबरशिप लेकर आप इस चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। व्हाट इज गॉड्स मैसेज फॉर यू टुडे, जानने की हम कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप अभी अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं और आपको जानना है कि आपकी ज़िंदगी में आगे क्या आ रहा है, क्या खुशखबरी आ रही है, क्या गुड न्यूज़ आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आज क्या मैसेजेस है, किस क्षेत्र के लिए, कौन सी एरिया ऑफ योर लाइफ के लिए आपके लिए मैसेजेस हैं। चाहे वो करियर है, आपकी लव लाइफ है, आपकी हेल्थ है। सो यहाँ पर आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। सो प्लीज़ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें और 555 कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज यूनिवर्स मैसेज फॉर यू टुडे, व्हाट इज गॉड्स मैसेज फॉर यू टुडे। एंजल्स प्लीज गाइड, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड मी। That is traveling. Okay, traveling की energy. Next is silence. Going with the flow. What is universe message for my subscribers? मेरे subscribers, मेरे viewers के लिए आज यूनिवर्स का मैसेज क्या है। ऐसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। कंपैरिजन, माइंड, angels please guide, aloneness, angels and divine please guide, integration. ओके, सो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत अकेले फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि जब आप अकेले रहते हैं, जब आप चुप रहते हैं, जब आप साइलेंट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा वक्त मिलता है सोचने के लिए, किन चीज़ों के ऊपर, आपने जो भी गलतियां की हैं उसके ऊपर, आप किस रास्ते पर जा रहे हो, आपकी उम्र क्या है, आपके पास कितना वक्त बचा है इस दुनिया में। क्योंकि हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर वक्त होता है कि इतना वक्त आप इस दुनिया में रहेंगे, उसके बाद आपको जाना होता है। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है उसके ऊपर आपको विचार करने के लिए अभी वक्त मिल रहा है। हो सकता है कि आप अभी दर दर भटक रहे हो, या हो सकता है कि आप अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं ये सोचकर कि कुछ भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं। हो सकता है कि इसलिए क्योंकि आप दूसरों जैसा बनना चाहते हैं, आपकी आइडेंटिटी शायद आप भूल चुके हैं। आप बनना चाहते हैं किसी और की तरह, आप अपने आप को किसी और की साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसी और की तरह आप बनना चाहते हैं। जिसने आपके सामने कोई इंसान है, जो उसने पाया है वही आप पाना चाहते हैं। नहीं, आप ये सोचिए कि आप उससे अलग हैं, आप उससे बेहतर कर सकते हैं। किसी की तरह बनने की कोशिश जब आप करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, या अपने आप को आप किसी से कंपेयर करेंगे कि वो कितना खुश है और मैं कितना दुखी हूं, तो आप हमेशा फिर दुखी रहेंगे। आपके पास जो है, ईश्वर कहते हैं, यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपके पास जो है उसके बारे में ग्रैटिट्यूड देने की कोशिश करें कि थैंक यू सो मच, मेरे पास इतना तो है। आप अपने आप को उनसे कंपेयर करें जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो कितने खुश हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके माइंड के बारे में यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है कि आप गलत सोच रहे हैं, शायद आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, कुछ डिसीजंस आप गलत ले रहे हो, शायद आप गलत कनेक्शन में जा रहे हो, गलत रिश्ते में अटके हुए हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि प्रॉब्लम्स है ही नहीं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल रहे हो। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने माइंड को, अपने मन को शांत करें, क्योंकि जैसा आपका मन बहता जाएगा वैसे आप जाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पर जा रहे हो शायद, या फिर गलत चीज़ों में फंसे हुए हो, या फंस चुके थे
और अभी आप अकेले हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आएगा आपकी ज़िंदगी में या कोई आएगी और आपको खुश करेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अपनी खुशी अपने अंदर ही ढूँढने की ज़रूरत है। आप लोगों में अगर अपनी खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा अकेलापन महसूस करेंगे। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं ना, सबसे पहले तो आप शांत रहें, अपने मन को शांत करें, ताकि जहाँ पर आप भटक गए हैं या जहाँ पर आपको जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसके बारे में सही दिशा आपको दिखाई देगी, सही रास्ता आपको दिखाई देगा। आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। एक जो प्रॉब्लम है उसे छोड़कर आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर है। तो कहीं न कहीं ये जो आप भाग-दौड़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर आप अपने गोल से भटक चुके हैं, या फिर हो सकता है कि आप दौलत, शोहरत इसके पीछे भाग रहे हैं, अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बिगड़ चुका है। अगर आप दौलत और शोहरत के पीछे भागते रहेंगे तो आप अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रख रहे हैं, फिर आप बीमार पड़ जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी सेहत, आपकी हेल्थ। अगर वही बिगड़ जाए तो बाकी सारी चीज़ें यहीं पर रह जाएँगी, लेकिन आप नहीं रहेंगे फिर। तो यहाँ पर आपके लिए आज कहीं न कहीं ये मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ये सोचने की अभी ज़रूरत है। अभी ऐसे मोड़ पर आप हैं जहाँ पर आपका एक गलत डिसीज़न आपकी ज़िंदगी खराब कर सकता है, लेकिन एक सही डिसीज़न आपकी पूरी ज़िंदगी खुशियों से भर सकता है। तो यहाँ पर अभी जो वक़्त है आपकी ज़िंदगी का, वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि चाँद की एनर्जी आपने देखी होगी, अमावस्या आती है, फिर पूर्णिमा आती है, तो बदलता रहता है चाँद का रूप। वैसे ही आपकी सोच बदलती जाएगी। अपनी सोच को आप पॉज़िटिव जितना रखेंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी आएँगी। यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो, कहीं न कहीं ऐसा यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ना कि सोच समझ कर, क्योंकि हर एक घटना जो घटित होती है आपके जीवन में, आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। तो आप धीरे-धीरे उन चीज़ों को गौर करिए, देखिए और उसके बाद सोच समझ कर डिसीज़न लें, सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी के आपको निर्णय लेने चाहिए, ताकि आप खुशी से आगे बढ़ सकें। देखने की कोशिश करेंगे और क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। देखने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, पोस्टपोनमेंट, कुछ कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। पेशेंस एक साथ आए हैं तो कुछ ना कुछ कहना चाहता है। एग्जिस्टेंस, सप्रेशन, टोटलिटी, थंडरबोल्ट और लास्ट कार्ड जो है एग्जॉशन। देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। अगर इस मैसेजेस को अगर आप मिस करते हैं तो ज़रूर आप कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, कि हो सकता है कि आपने कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी में, आपकी जल्दबाजी में या गलत डिसीजन की वजह से आपने कुछ सोचा था और कुछ हो गया। सही वक्त पर सही चीज़ें आपने नहीं की हैं और अभी आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, जो आपके तकदीर में है वो आपको मिलकर रहेगा। भले वक्त चला गया, लेकिन अभी भी मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। एग्जॉशन का कार्ड ये कहता है कि हो सकता है कि इस वक्त आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। इस वक्त आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मैंने सबके लिए अच्छा अच्छा तो सोचा था, मैंने सबकी मदद की है, सबका मैंने अच्छा रखा, सबका मैंने ख्याल रखा, लेकिन आज मुझे तकलीफ़ हो रही है और कोई नहीं है मेरे साथ। ये आपकी सोच नेगेटिव यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। लेकिन ओवरऑल यूनिवर्स आपको ये यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं कि पेशेंस, आपको धैर्य रखना है, शांति रखनी है जीवन में। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, जल्दबाजी में लिए गए फैसले या जल्दी-जल्दी जो चीज़ें आपके पास आती हैं, वो जल्दी-जल्दी चली जाती हैं, चाहे वो कोई इंसान है या कोई चीज़ है। ओके, सो यहाँ पर पेशेंस आपका यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। यूनिवर्स कहते हैं कि आप कितना सहन कर सकते हो, आपकी सहन शक्ति कितनी है,
वो अभी यहाँ पर आपको पता चलेगी। तो कहीं न कहीं पेशेंस लेवल जिसका कहीं न कहीं बैलेंस में है, जो ये समझता है कि उसका क्या धैर्य है, उसका क्या गोल है, उसका क्या आगे का फ़ोकस होना चाहिए, क्या उसका लाइफ़ पर्पस है, यह एक बार आपके समझ में आ गया, उसके बाद आपकी जीवन, आपकी लाइफ़ आसान हो जाती है। यहाँ पर एक्ज़िस्टेंस, आपका अस्तित्व आप भूल गए हैं। आपका अस्तित्व जो है, इस दुनिया में आप क्यों आए हो? क्या करना चाहिए? आपके अधूरे रह गए सपने आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। जो सपने आपको पूरे करने हैं या जो आपको अचीव करना है, वो आप कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस वक़्त भूल चुके हैं। आप अपना अस्तित्व भूल चुके हैं। आप कौन हैं? क्यों आए हो इस दुनिया में? क्या आपका लाइफ़ पर्पस है? शायद आप ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं। तो एक नई तरीके से इस आपके जीवन की शुरुआत करने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स का आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है। सेपरेशन, मुझे लगता है कि आपके बहुत हो सकता है कि सपने हैं, गोल्स हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं ये करूँ। आपको पास्ट में हो सकता है कि फेलियर्स मिले हैं, एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हैं, तो दोबारा आपको हिम्मत नहीं हो रही है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की। या हो सकता है कि एक बार आपने अब्रॉड जाने के लिए ट्राई किया था, वहाँ पर काम नहीं हुआ, दूसरी बार आप नहीं ट्राई करना चाहते, आपको डर लगता है। या हो सकता है कि एक बार शादी आपने की है, वो शादी सक्सेसफुल नहीं रही, दूसरी बार आप रिश्ते में नहीं जाना चाहते, इसलिए आपकी ज़िंदगी में अकेलापन शायद है। तो यहाँ पर जो आप सपने जो आप करना चाहते हैं, वो आपको करना चाहिए। रिस्क आपको लेनी होगी, तभी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइफ आसान नहीं होती, ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होती, उसमें उतार-चढ़ाव होते ही हैं। जब आप काँटों के ऊपर चलेंगे, उसके बाद ही फूल आएँगे। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता आपकी पूरी ज़िंदगी में फूल बीचे हो और आप चलते रहे, उसमें काँटे भी होंगे जिसका आपको सामना करना होगा। टोटलिटी, अभी आप बहुत ज़्यादा करीब हैं अपनी ज़िंदगी के कंप्लीशन के करीब हैं। अभी आपके जीवन में आप बैलेंस लेकर आना बहुत ज़रूरी है, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। थंडरबोल्ट, हो सकता है कि सडनली आपकी ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटीज़ आएँ, सडनली आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आएँ, सडनली आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। लेकिन आपने दरवाज़ा अगर बंद किया है, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप रिसीव नहीं कर सकते। ओके, सडनली यहाँ पर कुछ घटनाएँ घटित होने वाली हैं आपके जीवन में, जो कि आपका जीवन बदल कर रख देंगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है थंडरबोल्ट, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ओके, जैसे कि तूफान की तरह आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने के संकेत यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन अभी आपको शांत होकर ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए, आपकी ज़िंदगी में आप क्या पाना चाहते हो। आपकी खुशी आपके अंदर ही है। अगर आप खुशी ढूँढ रहे हो और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आप खुश नहीं हैं, या फिर आप अपनी खुशी किसी और में ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा आप अकेलापन ही महसूस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर एंजल नंबर 555 आपके लिए आया है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग जो राशि नज़र आती हैं यहाँ पर, उसमें पाइसेस, कैंसर, कर्क राशि और मीन राशि नज़र आती है। साथ ही साथ वर्गो, कन्या राशि नज़र आती है मुझे यहाँ पर। उसके साथ साथ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि मुझे नज़र आती है। ओके, वर्गो, कन्या राशि भी मुझे इस वक्त नज़र आती है यहाँ पर। लीवो, सिंह राशि मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ओके, सो आपका मूड जो है उसे चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी सोच जो है उसे बदलने की आपको ज़रूरत है। जैसे आपकी सोच बदलेगी, जैसे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और क्या आपको पाना चाहिए, ये डिफरेंस जब आपकी समझ में आ जाएगा, तभी आपके लिए ज़िंदगी में खुशियाँ अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की शॉर्ट रीडिंग में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।